और चलिए अब चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अगले 2 दिनों के लिए कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत जिलों में अगले 2 दिनों में भारी बारिश होगी। रायसेन, नर्मदापुरम, हरदा में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा और सीहोर में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई। ये देखिए किस तरह के हालात बन चुके हैं। आफत का अलर्ट तो अब जारी कर दिया गया है, पर तस्वीरें देखिए आफत आने से पहले। ये जो बारिश की तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाहाकार की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से परेशान यहाँ पर नजर आए हैं। हर कहीं जलभराव की स्थिति है, लोग परेशानी में नजर आ रहे हैं। शिवपुरी, खंडवा, अशोकनगर, राजापुर, जबलपुर और सीहोर की ये तस्वीरें हैं आपके सामने। पानी ज़्यादा की वजह से, जलभराव की वजह से परेशानी। भोपाल, भिंड, रायसेन, मुरैना की भी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आसमानी आफत की तस्वीरें, पानी पानी सब जगह नजर आ रहा है। 2 दिन से मूसलाधार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से लगातार जो है हाल ऐसे ही बने हुए हैं। श्योपुर का अगर हम जिक्र करें तो भारी बारिश से हालात बिगड़े हैं। बड़ौदा, विजयपुर में बाढ़ के हालात हैं। अस्पताल से लेकर घरों में पानी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है नदी नालों के पास ना जाएं। मुरैना की तस्वीरें भी देख लीजिए आप। देखिए उफान पर चंबल नदी है। कोटा बैराज से पानी छोड़ने पर उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर चंबल नदी बह रही है। जिले के 91 गांवों में बाढ़ का अलर्ट है। सबलगढ़ और अंबा तहसील का संपर्क टूटा है। तो लगातार बारिश का दौर जारी है। इसी बीच भारी बारिश की वजह से कई जिलों में आज स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। राजधानी भोपाल, ग्वालियर, हरदा के स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है। नर्सरी से 12वीं तक के स्कूलों को आज बंद कर दिया गया है। सभी स्कूलों के लिए कलेक्टर ने आदेश भी जारी किए हैं। तो भारी बारिश और हालात आप देखिए खुद कि कैसे हालात बने हुए हैं। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वासु, भीषण बारिश हम देख रहे हैं, किस तरह से बारिश का दौर लगातार जारी है और हर जगह जलभराव की स्थिति है। लोग कई बार हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। इसी बीच बड़ा फैसला, स्कूलों की छुट्टी आज के लिए घोषित की गई है। आज ही के लिए रहेगी या 1-2 दिन और आगे बढ़ाई जा सकती है हालात देखते हुए? वासु। बिल्कुल, देखिए बीते अगर 2-3 दिनों की आप बात करें तो राजधानी भोपाल समेत मध्य प्रदेश का जो अधिकांश इलाका है, अधिकांश जो जिले हैं, वहां पर भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और जिसके चलते कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। हम वो तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय मध्य प्रदेश में जो मानसूनी सिस्टम एक्टिव है वो अब तक के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम बताए जा रहे हैं और 1-2 नहीं बल्कि 3-4 जो सिस्टम है वो अलग अलग जगहों पर मध्य प्रदेश में एक्टिव है, जिसके चलते लगातार बारिश का दौर जारी है और आने वाले 48 घंटों तक आप ये मानकर चलिए कि अधिकांश इलाके में ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जैसी जो स्थिति है वो मध्य प्रदेश में रहने वाली है। एहतियातन ये कदम जरूर उठाए गए हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। कई नदी नाले उफान पर हैं, कई स्कूलों में भी पानी भर गया है। तो आज की छुट्टी जो है वो घोषित कर दी गई है। अगर आज बारिश से राहत नहीं मिलती है, जिसके आसार कम ही नजर आ रहे हैं, तो कल भी जो है वो छुट्टी रहेगी। जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार भोपाल, हरदा और ग्वालियर में फिलहाल स्कूलों की छुट्टी की गई है। नर्सरी से लेकर 12वीं तक के जो स्कूल है वो बंद कर दिए गए हैं। लगातार प्रशासन अलर्ट पर है। एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर है। खासतौर पर मामा नर्मदा की जो घाटी इलाका है वहां पर ज्यादा अलर्ट है जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा उफान पर चल रही है। तो निचली बस्तियों में बाढ़ जैसे जो हालात है उसके चलते वो बन रहे हैं। एसडीआरएफ की टीमें लगातार मौके पर मौजूद है। लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने दिया जा रहा है। जिनके घर नदियों के आसपास है उनको घर खाली करके शिफ्ट होने की भी जो सलाह है वो दी जा रही है ताकि अगर
अचानक से पानी बढ़ता है तो वहां पे स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल में रखा जा सके। बहरहाल 2-3 दिन इसी तरीके का मौसम है, अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो आम लोगों को बेहद सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। हमने कई बार देखा है कि छोटी सी लापरवाही जान पर बनाती है। कभी रील बनाने के चक्कर में, कभी सेल्फी लेने के चक्कर में, कभी एंजॉय करने के चक्कर में बारिश के मौसम में लोग डैम्स पे जाते हैं, नदियों के पास जाते हैं और फिर वहां पर हादसों का शिकार हो जाते हैं। अभी ये मौसम बहुत सावधान, बहुत अलर्ट रहने का है। लगातार थंडर स्टॉर्म का भी अलर्ट है, कई जगह बिजली गिरने का अलर्ट है, तो घरों से बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी निकले तो बहुत सुरक्षा के साथ निकले। जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया वासु जानकारी को साझा करने के लिए। और उधर बुरहानपुर में बारिश से उफनती ताप्ती नदी अब युवाओं के लिए खतरनाक एडवेंचर स्पॉट बन चुकी है। सेल्फी, फोटोग्राफी और इंस्टाग्राम रील्स वीडियो के सनक में युवा राजघाट पर जान जोखिम में डाल रहे हैं, स्टंटबाजी कर रहे हैं। कोई लहरों में छलांग लगा रहा है तो कोई बहती लकड़ियों को पकड़ने की होड़ में मौत से खेल रहा है। यही नहीं, बच्चों संग पहुंचे परिवार भी नदी किनारे फिसलन और कीचड़ के बीच खतरे को दावत दे रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि ना सुरक्षा के इंतजामात है और ना ही प्रशासन की निगरानी। वहीं अब एसपी गौरव पाटिल की पहल पर एसडीआरएफ और पुलिस टीम गठित की गई है और घाटों पर निगरानी की जाएगी उनके द्वारा। तो हो सकता है भैया, क्योंकि देखिए नदी का भी जलस्तर बढ़ रहा है और कई लोग आते हैं यहाँ पे सेल्फी वेल्फी लेने के वगैरह, यानी बच्चों को लेकर आते हैं साथ में। सेल्फी लेने के चक्कर के अंदर कभी पानी में गिर जाना या डूब जाना बच्चे उसके अंदर, तो बहुत सारी समस्या हो सकती है भैया इससे। सेल्फी लेना बहुत घातक हो सकता है, लेकिन नदी पे सेल्फी नहीं ले सकते। दूर जाके कहीं मतलब सेल्फी लो, फोटो खिंचवाओ, क्योंकि क्या है नदी पे जान का खतरा रहता है, कभी भी पैर फिसल सकता है। तो अपनी सावधानी बरतें। कितना खतरा हो सकता है? इनकी जान को बहुत खतरनाक खतरा हो सकता है। ये आ सकते हैं, ये मर भी सकते हैं, लेकिन ये अपनी सावधानी पर के लकड़ियाँ वगैरह नहीं पकड़े, क्योंकि क्या है ताप्ती का जल स्तर हमेशा बढ़ते जा रहा है, जान का खतरा हो सकता है। अभी हमारा एक इसमें कंट्रोल रूम सेटअप हुआ है जिसमें एडिशनल एसपी साहब नोडल अधिकारी भी हैं और हमारे द्वारा भी थाना इकाई द्वारा भी जहाँ जहाँ तट है। बारिश का दौर शुरू है, ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। वहीं बुरहानपुर के लोगों को रील्स बनाने का और मोबाइल कैमरे में सेल्फी निकालने का खुमार सिर चढ़ा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है ताप्ती नदी के तट पर जान जोखिम में डालकर वहां पर अपने मोबाइल कैमरे से रील्स बना रहे हैं, सेल्फी निकाल रहे हैं, ताप्ती नदी के साथ तस्वीरें खींच रहे हैं। कुछ लोग तो लकड़ियां पकड़ने के लिए जो है वो मौत की छलांग लगा रहे हैं। जान जोखिम में डालकर इस तरह का कारनामा, इस तरह के स्टंट करना उनके लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। इस वक्त हम राजघाट पर मौजूद हैं, जहां पर एसडीआरएफ का कोई भी जवान यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताप्ती नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी लेवल जो है बढ़ी हुई है। यहाँ पर मौत की छलांग लगाई जाती है। नदी के तट पर लोग इस तरह घूमते हैं मानो किसी गार्डन में घूम रहे। यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित हो चुकी है। मितेंद्र दर्शन सिंह को महासचिव बनाया गया है। फिलहाल यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र, एमपी में यूथ कांग्रेस का चुनाव संपन्न हुआ।